हे माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे मैडम जनाब भालू आप इन तीनों की ही ब्लॉग के बारे में। अच्छा, कल मैं थोड़ा व्यस्त थी इसलिए नहीं पॉडकास्ट बना पाई। काम चल रहा है अभी हमारा, तो वही है, ध्यान देना पड़ता है उसमें भी, तो इस वजह से। हाँ, और फिर कमेंट सेक्शन में बहुत लोग बोलते हैं कहाँ 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 मर गई कल में बताओ। ऐसे कौन बोलता है भाई? पर सब थोड़ी मर्यादा रखिए। वो है ना मीम, थोड़ी मर्यादा रखिए। मर्यादा से मुझे मैडम याद आ गई। तो मैडम जो है उसके 2 ब्लॉग मैडम जो अभी रिसेंटली अपलोड करे हैं वो दोनों के दोनों महाफ्लॉप है। महाफ्लॉप है मैडम के ब्लॉग। अब देखो इसके चैनल पे तुम जाओगे ना तो 4 व्यू में किसी के अच्छे वीडियोस होते हैं, मैडम का क्या कौन सा वीडियो आ रहा है? कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे। अब जो लोग देखने भी आए हैं उसका ये वाला वीडियो देखकर जो है उसका मन चला जाएगा, बक इसको कौन ही देखा है नेगेटिव औरत को, तो वो लोग जो है फिर देखेंगे ही नहीं इसका चैनल। तो मैडम ने 4 व्यू में वो वाले वीडियो लगा रखे हैं, कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे। उसके बाद ट्रिप के खास पल और जो BTS वाला है एक तो वही है, उसमें कुछ खास है नहीं। और मैडम का अनेबल PKI के साथ, अब ये इसका जो अनेबल PKI है ना, लोग उससे इतना कंटाल गए, इतना परेशान हो गए हैं कि देखना ही नहीं है। एक तो इतने बुरे कलेक्शन, ऊपर से जो है आप में से बहुत लोग जो है बोल रहे थे, आप में से ये बोल रहे थे कि बहुत सारी जगह है जहाँ पे जो है डिलीवरी नहीं हो पा रही। हाँ, भाग्य है ना, सदनसीब उनके कि वहाँ नहीं हो पा रही डिलीवरी। और कितना झूठ बोल रही हो तुम। 5-6 सूट जो है वो तुम खाली बना के रेडी रखती हो और उसमें बोलते रहते हो आउट ऑफ स्टॉक हो गए, आउट ऑफ स्टॉक। अरे खा आउट ऑफ स्टॉक हो गए। उसमें से भी इन्फ्लुएंसर्स को भेजती रहती है है ना, कि प्रमोशन करो प्रमोशन करो। तो जो नए नए छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर होते हैं बेचारे, उनको मिल जाता है फ्री में बाटर। उनको क्या चाहिए कि एक वीडियो भी बन गया और मुफ्त में वो भी आ गया, तो उनको तो यही चाहिए। तो वो तारीफ करेंगे ही ना शुरू शुरू में, तो वो लोग फिर तारीफ पे तारीफ कर देते हैं। बाकी जिनको भी इसने भेजा था भाई साहब, आपने देखा ही होगा, माही विज, फरहाना बट, इन सब ने पहना था। फरहाना का तो चलो फिगर अच्छा है, लंबी चौड़ी है तो अच्छी लग रही थी, बट माही ने जब वो पहना तो इतना बुरा लग रहा था, पूछो मत। येलो कलर का एलिस जो है उसने पहने थे, एलिस पे भी सूट कर रहा था। क्योंकि देखो कैसा भी कपड़ा हो, तुम अगर फिट हो और तुम अपना ध्यान रख रहे हो शरीर का, तो अच्छा ही लगेगा तुम पे, कैसे भी कपड़े हो चाहे। तो एलिस पे अच्छे लग रहे थे, वो काजोल पे भी अच्छे लग रहे थे। लेकिन मैडम और भैंसुआ भी जब पहनती है ना, तब बाप रे बाप, एक तो वैसे ही टैकी होते हो, ऊपर से मैडम और भैंसू जब पहनते और भी बुरे लगते हैं। भैंसुआ भी ने एक रील बनाई है जहाँ पे वो और बेबी हैदर जो है उसको लेकर बनाई है कि मेरी भाभी के जो है कलेक्शन का सूट पहनकर मैं अपनी बेबी के साथ, इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है, पूछो ही मत। तो जो एक्ट्रेस है भाई, वो तो उनका तो काम ही रहता है ना अच्छा दिखना है उनको, तो वो अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, तो उन पे तो चलो अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई हाउसवाइफ है, जैसे कि माही देखो एक्ट्रेस ही है लेकिन वो घर पे रहती है और काम नहीं कर रही थी, तो ऐसा नहीं कि वो मोटी है, लेकिन ऐसा नहीं जैसा एलिस का और वो काजोल जितना अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं उतना वो नहीं दे पाते हैं, है ना। तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था उस पर। तो कोई और भी खरीदेगा तो वैसा ही लगेगा, क्योंकि एक्ट्रेस का तो काम है अच्छा दिखना, तो वो बहुत ध्यान रखते हैं, मतलब वो अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ना। मैडम को भी ऐसा ही लगता है कि वो सुपर फिट है और वो अभी भी मतलब टॉप की एक्ट्रेस है, तो अपने अनेबल PKI की खुद ही मॉडल बन जाती है। सो ये देखिए मुझे बहुत पसंद था, जो तुझे पसंद है वो किसी को पसंद नहीं। बात ये है तेरी पसंद कितनी खराब है, तुझे तो पता चल ही गया था शादी के वक्त पे, जितनी गालियाँ पड़ी थी। मतलब जिसको खाना बनाना नहीं आता उसने ढाबा खोल लिया है, और जिसको कपड़ों में थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, चलो भाई जो तुम सूट पहनती थी इसलिए भी की जाती थी क्योंकि वो तुमने नहीं डिज़ाइन किए होते थे, वो डिज़ाइनर जो प्रॉपर जिनको आता है उन्होंने वो सूट डिज़ाइन किए हुए होते थे, तुम खाली उसे पहनती थी। और उस टाइम पे तुम फिट भी हुआ करती थी, तुम्हारी सेहत भी सही थी और कपड़े सच में वो अच्छे होते थे, इस वजह से जो है तुम्हारी तारीफ होती थी। जो कपड़े तुमने खुद ने डिज़ाइन किए हैं, जो कि भैंसू आपी की शादी में थे, वो डिज़ास्टर थे, और उसे लेकर तुम्हारा इतना मजाक उड़ाता सोशल मीडिया पे। और जनाब जो है उसको दिलासा देता रहता है कि बहुत लोग जो है पहले कितना कुछ बोलते थे, तुम्हारे अनेबल PKI के लिए कितना बोलते थे कि ऐसे डिज़ाइन है वैसे डिज़ाइन है, सच बोलते थे लोग। अब जो सच है सो है, अब तुम्हें सच सुनना पसंद नहीं आ रहा तो हम क्या करें, या कोई और क्या करे। वो लोग तो सच ही बोलते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई बेवजह के नुक्स निकाल रहे थे। सूट एकदम जो है बहुत ही बढ़िया थे और लोग खामखा जो है इनको नापसंद करते इस वजह से बोल रहे थे, ऐसा तो कुछ था नहीं। सच में वो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा बुरे होते थे। अब जो अनेबल PKI जो पिक्स है ना, वो किसी के डिज़ाइन इसने जो है चुरा लिए मिंत्रा से या पता नहीं कहाँ से, या तो बुलेश्वर से ला रही हो, पता नहीं कहाँ से ला रही हो, तो वो थोड़े बहुत ठीक ठाक है क्योंकि वो पिक्स में इसने डाल दिए है, इसने खुद ने डिज़ाइन किए हैं। इसमें इसका पर्सनल टच तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा। जो नेक के जो V शेप के टैगी वाला जो डिज़ाइन डाला है ना, इसका पर्सनल टच है वो।
वैसे तो देखो मैंने शादी सीरीज़ के जो वीडियो अपलोड किए हैं ना, उसमें ये बात अच्छे से बता दी थी कि मैडम ने क्या सोचा था उस टाइम पे, जो सारे कपड़े इसने वो करे थे ना कि मैं नहीं बताऊंगी, सरप्राइज है ये, तो मैं बताऊंगी नहीं। जैसे पता नहीं लोग इसकी डिज़ाइन को कॉपी कर लेते हैं और अपना डिज़ाइन बता देते हैं और उसको बहुत ज़्यादा मतलब करोड़पति बन जाते हैं वो डिज़ाइन बनाकर, ऐसे ये छुपा रही थी। एक तो इतना घटिया हट है कि इसने कपड़े सबके डिज़ाइन किए थे, ऊपर से ये छुपा रही थी ऐसी चीज़ को। वैसे छुपाने वाली बात तो थी ये तो मानना पड़ेगा। तो मैडम ने उस टाइम पे क्या सोचा था पता है कि ये जो कपड़े मैंने अभी सबके लिए बनाए हैं तो लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करेंगे, वाह 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 वाह। एक तो ये खुद ही दौड़ रही थी तो उस लिए भी सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि देखो मैडम, देखो पैसे होते हैं ना तो किसी को इतना दौड़ धम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पहली बात तो ये हर एक चीज़ के लिए तुम लोगों को हायर कर सकते हो, लेकिन कंजूसी करनी थी, हर एक चीज़ इसको स्पॉन्सर चाहिए थी। तो इस वजह से ये खुद ही जो है दौड़ रही थी कि कोई भाई ज़्यादा पैसा बहाना दे। हालांकि सबसे ज़्यादा पैसे तो इसने और उसके पति ने ही छापे थे उस शादी से, वो अलग बात है। तो मैडम ने क्या सोचा था कि मेरे जो डिज़ाइंस है उसको सब लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे, तो मैं उस टाइम पे ही फिर ये लॉन्च कर दूंगी, क्योंकि इसने जो है ट्रेडमार्क तो रजिस्टर करा रखा है 2020-21 में ही। तो मैडम का प्लान था फुल्ली, शादी हो गई थी 2022 में, नवंबर 2022 में, और इसने 21 में कराया, सॉरी। तो इसका फुल प्लान था कि उसकी शादी के समय पे फिर सब लोग तारीफ करेंगे कि वाह 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 मैडम कितने अच्छे कपड़े थे। लेकिन जो इसको गालियाँ पड़ी, बाप रे बाप, और सच में गालियाँ खाने लायक ही कपड़े बनाए थे सबके। भैंसुआ पिक गया तो क्या हाल कर दिया था उसने, बैगन बना दिया, कभी वो जो है नीला और ऑरेंज कलर के कपड़े पहना दिए, कभी क्या, इतने बुरे डिज़ाइन किए थे कि पूछो ही। सबके कपड़े खराब थे, इतने खराब थे कि पूछो ही मत। और पेटी खाला, पिज्ज़ा, बाजा खाला और खुद ने भी मरून कलर के जो है ना थान से कपड़े लेकर सेम ही कलर के सारे सबने कपड़े पहन डाले थे। तो मैडम को सब कुछ मुफ्त में मिल रहा था एक तो, और दूसरा ये कि भाई वो तारीफ चाहती थी, वाह किसने बनाया ये मुजस्समा, वाह क्या कारीगरी है, इस कारीगर ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल डाला। लेकिन तारीफ तो हुई लेकिन नेगेटिव वे में कि इस कारीगर के हाथ कटवा दिए जाए ताकि वापस ऐसी जो है बद्दी डिज़ाइन बना ना पाए। मैडम तो छुप गई थी, 1 महीने तक छुप गई थी। उसके बाद जो है मैडम और जनाब आते हैं एकदम बेचारे बौखला गए थे। अब देखो क्या आ गया है, अभी समय कैसा आ गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है, नेहा के 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, नेहा के सब्सक्राइबर है 45-46 हज़ार, मैडम के 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, व्यूज़ आ रहे हैं 2 लाख। और ये बात कर रहे थे लेवल की। अब बताओ, हाँ हमारे नाम से रोटियां सीख रही ये वो। अब बताओ जनाब मैडम, 4 मिलियन पे खाली 2 लाख व्यूज़ आ रहे हैं और उसके 40,000 पे 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। यानी कि जितने सब्सक्राइबर है उसके डबल से भी जो है ज़्यादा व्यूज़ है उसके, और तुम्हारे जितने सब्सक्राइबर है उसके आधे से भी आधे व्यूज़ है तुम्हारे। सब्सक्राइबर देखे जाए तो भाई तुम्हारे 10% भी व्यूज़ नहीं आ रहे अभी। तो ये जो आपका गुरूर था कि ये है हमारा लेवल, वो है तुम्हारा लेवल, हमारे नाम से रोटियां सेकी जा रही है, तो तुम्हारे नाम से तो तुम खुद भी रोटी नहीं सेक पा रहे अभी, उसका क्या। हाँ, और YouTube पे कोई किसके नाम पे रोटियां नहीं सेकता। पहली बात तो ये गलती था, क्योंकि तुम्हारी जेब से पैसा जा नहीं रहा है। हाँ, YouTube पे कर रहा है, और भाई कोई भी किसी को क्यों देखता है, जब थोड़ा बहुत कोई इंटरटेन कर रहा है तभी देखेगा ना, किसी को कुछ मज़ा आ रहा है तभी तो देखाएगा, उसका भी टाइम लगा है, उसकी भी एनर्जी लगी है। तो ये तो बोलना सरासर गलत है कि हमारे नाम पे सब रोटियां सेक रही है वो। तुम्हारा नाम इतना बड़ा है तो खुद के नाम से खुद अब क्यों रोटियां नहीं सेक पा रहे हो, क्यों इतने व्यूज डाउन हो गए हैं। चलो झूठे तो थे ही, ड्रामा तो करते ही थे, अब तो हर ब्लॉग में ये पकाने लग गए हैं, अनेबल पीका ही दिखा। अरे नहीं इंटरेस्टेड है भाई कोई उसमें टैक डिजाइन देखने में। 3-3 हज़ार के सूट ये जो है मिल जाएंगे 800-900 रुपये में, दुपट्टे के सही। चलो 1200 रुपये, तुम अगर नहीं वो कर सकते तो बैंड्रा लिंकिंग रोड में ये 1200 रुपये में मिल जाएंगे। और तुम आगे एकदम जाओगे भुवनेश्वर में या तो अपना मनीष मार्केट में, दादर में जाओगे तो इससे भी सस्ते में आ जाएगा, अगर तुमको जो है बार्गेनिंग करनी आती है तो भाई 3-3 हज़ार के कौन क्यों खरीदेगा तुम्हारे ये टैगी से सूट्स। और पिक भी तो तुम ही करोगी ना, तो तुम अपनी तुम्हारी चॉइस कैसी है भाई, तुम अपने हिसाब से ही करोगी, अपनी पसंद के टैगी से। कुछ नहीं होने वाला मैडम।
ये तुम्हारा है ही नहीं। चलो तुम ढाबा खोलती थी ना तो भी चल जाता था, क्योंकि तुम अपना कुछ स्पेशल डाल देती थी, फिर भले वो पिक्कू से या गरम काढ़ा से बनवाती थी। मेरा मेरा पिपी का स्पेशल अचारी मटन ये वो। गाइस मेरा यही प्लान था, मेरा ढाबा खोलने का ही प्लान था, लेकिन मेरा आइडिया चुरा लिया चोरनी ने। मेरी ननद एक नंबर की चोरनी है। हाँ देखो ये बात सही है, भैंसू एक नंबर की चोरनी है। मैडम ने जो ना बिग टॉस में बताया था, भारती आई थी ना तब, कि भाई मैं जब मेरे पास पैसे आएंगे ना तो मैं रेस्टोरेंट या ढाबा खोलने का मेरा ड्रीम है। तो मैडम ने उस टाइम पे बताया था ये बात, लेकिन भैंसू अपी चोरनी ने जो इसका आइडिया कॉपी कर लिया, और मैडम खोले रेस्टोरेंट उससे पहले उसी ने जो है ढाबा खोल दिया मीरा रोड में ही। तो भैंसू अपी बड़ी नालायक है। और जब मैडम जो है उसने बताया भी नहीं था कि भाई उसका अनिबल पीकेआई जो है वो अपना ब्रांड एक लॉन्च करने वाली है। उस टाइम पे भैंसू अपी बोल रही थी कि फ्रेंड्स हम कपड़ों का कर दे क्या, नाइट सूट का और ये सब का, आप सब हमारी बहुत तारीफ करते हो। तो उस टाइम पे भी वो आइडिया कॉपी करने वाली थी कि मैडम जो है ना बताए लोगों को कि भाई उसका कपड़ों का वो कपड़ों से रिलेटेड वो बिजनेस करने वाली है, ऑनलाइन जो बिजनेस होगा वो। उससे पहले भैंसू आपी चाहती थी कि सब लोग बोले, लेकिन सब लोग ने उसकी कमेंट सेक्शन में बेइज्जती कर दी भैंसू आपी की, और भैंसू आपी बैठ गई। और भैंसू आपी का भी कोई बिजनेस खास चल नहीं रहा है। जो ढाबा खोला है वो आपने देखा ही होगा कि उस ढाबे में खाली दो तीन लोग ही रहते हैं, मतलब कस्टमर खाली 2-3 ही रहते हैं। अब इसने इतनी ज़्यादा लालच दी थी कि हम ये देंगे वो देंगे। अच्छा लालच से मुझे याद आया, भैंसू आपी ने कुछ उम्रह का लालच दिया था, वो क्या हुआ? कौन अनाउंस किया कि नहीं लकी विनर को? इससे पहले कुछ आईफोन का किया था, उसको अनाउंस किया कि नहीं? ये जो है लालच तो देती रहती है कि भाई 1000-1500 का ऑर्डर करो तब हम आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन कभी भी वो अनाउंस नहीं करती है विनर को। स्कैमर कहीं की। स्कैमर से मुझे याद आया, भैंसू आपी की एक दोस्त हुआ करती थी पिद्दा। तो पिद्दा के साथ भैंसू आपी का रिश्ता मुझे नहीं लगता पहले जैसा रहा है। पिद्दा के बेटे का जन्मदिन था तब उसने शायद से उसको इनवाइट नहीं किया है। और अगर तुम उसके इंस्टा प्रोफाइल पे देखोगे ना, मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजे थे, तो भैंसू आपी पिद्दा के जो बेबी बॉय है उसके जन्मदिन से पहले की सारी ही पोस्ट को लाइक किया करती थी। पिछले 1 महीने से भैंसू आपी ने कोई भी इंस्टा पोस्ट उसकी लाइक नहीं की है, क्योंकि भैंसू आपी को इन्विटेशन नहीं मिला था। तो जितनी मतलबी भैंसू आपी है उतनी मतलब वो पिद्दा भी है। पिद्दा का भी काम निकल गया, पिद्दा भी इसको भाव नहीं देगी। अब जब पिद्दा के व्यूज़ एकदम डाउन हो जाएंगे तब जो है भैंसू आपी की याद आएगी उसको। लेकिन भैंसू आपी के भी तो व्यूज़ डाउन हो गए हैं, अभी दोनों का ही सेम ही हाल है। पिद्दा का और ख़राब है, पिद्दा वापस से वो शुरू कर देगी कि भाई मेरा ये हुआ है, इसने वो किया, तब वापस से नॉर्मल उसकी व्यूअरशिप हो जाएगी। अब जितने व्यूज़ डाउन गए हैं देखना, अभी वो करेगी ही नौटंकी। लेकिन हाँ ये है कि इन दोनों के बीच में अब पहले वाला रिश्ता नहीं रहा। फ्रेंड्स सब लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, वक्त के साथ साथ सब लोग बदल जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी किसी के साथ ऐसा छल कपट नहीं किया, लोग ही हमारा फ़ायदा उठाते हैं, इतने इनोसेंट जो है हम फ्रेंड्स। अच्छा ये लेडी जो है ये और इसका पति जब इसके व्यूज़ डाउन होते हैं तब वो वापस से जो है वो टॉपिक ले आते हैं कि बीमारी है, ये हो गया, आज गए थे डॉक्टर ने ये बोला ध्यान रखना क्या, सो थोड़ी तो नर्वस होंगी ना, थोड़ा तो डर लगेगा है ना। एक बात मुझे बताओ, भैंसू आपी भी प्रेग्नेंट हुई थी, हम सब उसको नापसंद करते हैं, किसी ने भी उसकी प्रेगनेंसी पे सवाल उठाया था? नहीं। शर्मीली बीमार होती है, हम पसंद करें ना पसंद करें, हम कोई भी, आप ये मैं, कोई भी उसकी बीमारी पे हम सवाल उठाते नहीं। क्यों हर बार इस पे ही सवाल उठते हैं? जिस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी जब भैंसू आपी की शादी के बाद, तो फिर जो है सामने आता कि ये प्रेग्नेंट है। कश्मीर वाला इंसिडेंट होता है, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी, कोई भी ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो गए ये लोग काम से, अचानक से पता चलता है कि मैडम को जो है बहुत बड़ी बीमारी हुई है। अब तुम ये इंसिडेंट सारे देखो, उस टाइम पे भैंसू आपी को बेबी भी होने वाला था, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ये खुशी का जो समय था उसके लिए, क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी एक हो चुका था कि उसका पहला बेबी मिस हो गया था। तो उसका पूरा इवेंट स्पॉइल हो गया। कि कोइंसिडेंस है या सच में है कि पता नहीं, ये यही जाने, लेकिन जितनी शेडी ये है इसकी बातों पे ना विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर सच भी है तो विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब जब व्यूज़ डाउन होते हैं तब अचानक से इसको बीमारी याद आ जाती है। घूम रही है फिर रही, कौन सा जिसको वो बीमारी होती है ना, मैंने देखी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की मॉम को हुआ है, मैंने देखा है, वो इंसान बेचारा ख़त्म ही हो जाते हैं पूरा, बस वो रिकवर कर ले वही काफ़ी होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा उसको ध्यान रखना पड़ता है, उसके खाने पीने में ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा बाहर वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। हाँ, तो ये औरत भोपाल, मोदाहा, दिल्ली, अजमेर पहले भी गई थी, अजमेर जयपुर, वापस से इतना ये फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रही हो, इतनी एनर्जी है इसके अंदर, ये समझ नहीं आ रहा है।
हाँ, जब जब और उस टाइम पे इसको बीमारी याद नहीं आएगी, जब घूम फिर रही है, बाहर का भर भर के खा रही है अनहेल्दी, तब इसको बीमारी याद नहीं आती। फिर जैसे घर पे आएगी, देख लिया इसने कि भाई व्यूअरशिप तो आ नहीं रही, तो अचानक से आ जाएगी, अचानक से फिर वापस से डॉक्टर के पास चले जाएंगे। वाह, अच्छी बीमारी है ये। मुझे ना बचपन में होता था, जब मुझे स्कूल नहीं जाना होता था ना, मैं बोलती थी दादी को कि दादी मुझे ना बुखार आ गया है। फिर क्या होता था, मैंने बुखार आ गया, मैंने बोल तो दिया, बहाना बना तो दिया, क्योंकि मुझे एक चीज़ से छटकना है। अब फिर क्योंकि बुखार तो मुझे है नहीं, तो मेरी दोस्त आएगी, या तो हमारे जो वहाँ हमारे खेत में जो काम करते थे उसके भी छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो मैं आंबली पीपली खेलती थी उसके साथ, मतलब पेड़ पे चढ़ने वाले गेम सारे। तो फिर मेरे दादी कहते थे कि तुझे बुखार आया, तुझे याद है? तेरी पसंद की जब तू चीज़ करे तब तेरी बीमारी चली जाती है फुर करके, और तुझे जाना नहीं है स्कूल तो तू बहाने मार रही है कि तुझे बुखार आ गया है। तो मैडम के साथ वही हो रहा है शायद से, जब ट्रैवल कर रही है, जब ये फ़ोटोशूट वगैरह कर रही है, तब इसके अंदर फुल एनर्जी है, तब इसको याद नहीं आती बीमारी। घर आएगी, फिर व्यूअरशिप जो है नहीं आ रही है, सिंपथी वाले व्यूज़ चाहिए, तो अचानक से बीमारी याद आ जाएगी। हाँ, जनाब ने मुझे किचन में जाने से मना किया है, लेकिन जनाब ने ये सारा स्ट्रेसफुल काम करने के लिए हाँ बोला है। जनाब ने फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करने के लिए कोई मना नहीं किया। वाह। और ये सब जो ये कर रही है, ढोंग कर रही है, जो भी ये कर रही है अभी, क्लाउनगिरी, इसको देखकर हंसी आ रही है, और दया तो मुझे नहीं आती इस पर, क्योंकि फिर मैंने इसके पुराने व्लॉग्स भी मैं देखती हूँ ना, दया नहीं आती है। कितना घमंड था इसको, कितना ये इसको लगता था कि भाई मैं ही हूँ, आई एम समथिंग, मेरे ही आसपास जो है ना पूरी धरती घूमती है गोल 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 गोल। इतना घमंड था ना, तो ये देखकर बड़ा मज़ा आता है कि इसका सारा घमंड चूर चूर हो गया अभी। हाँ, घमंड चूर चूर हो गया। ये आपस में सबको लड़वाती थी, पुराने इसके ब्लॉग्स है ना, जानबूझ के आपस में जो है ना, अब समझ जाओ किसको लड़वाती थी। ये पॉपकॉर्न लेके बैठ जाती होगी कि देखो मैंने तो ये लग गया, और ये जो है ना वो लोगों को ऐसा लगता था कि सब लोग उसको इसलिए नापसंद कर रहे हैं बिकॉज ये कन्वर्ट हो गई। ये नहीं था रीज़न ये था कि इसने बड़ी बड़ी डींगे मारी थी, डींगे हाँकी थी। हाँ, रीज़न ये है कि गलत उदाहरण सेट करना, है ना, तो इस वजह से लोग उस पर गुस्सा थे, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो इसने पहले भी बदला है भाई, पहले बदला है। उससे मुझे याद आ गया, मैडम कहती है कि हमने जो शादी में प्रॉमिसेस किए थे मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे अच्छी बात बताई कि मुस्लिम में जो शादी निकाह होता है उसमें तो प्रॉमिसेस होते ही नहीं है, उसमें तो कलमा पढ़ा जाता है, हाँ, फिर कबूल है किया जाता है कि भाई हाँ। तो प्रॉमिसेस कहाँ किए जाते हैं मैडम? प्रॉमिसेस किए जाते हैं हिंदू धर्म में किए जाते, 7 वचन दिए जाते हैं। तो चलो वो तो 7 वचन हो गए, वो तो तुमने दिए नहीं थे किसी को। प्रॉमिसेस किए जाते हैं क्रिश्चियन जो ग्रूम और ब्राइड होते हैं ना, एक दूसरे को प्रॉमिस जो है देते हैं। मैं ग्लो दीपिका नौटंकीबाज को अपनी शादी में स्वीकार करता हूँ। ईश्वर और इन गवाहों के समक्ष ये प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि आज से अच्छे बुरे समय में, गरीबी या अमीरी में, बीमारी या स्वास्थ्य में, जब तक हम दोनों जिंदा है तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा सम्मान करूँगा, तुम्हारा साथ निभाऊंगा। मैं पिप्पी, मैं ग्लो को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र बंधन में आपके प्रति तन मन और आत्मा से वफादार रहूंगी, वफादार रहूंगी, वफादार रहूंगी, वफादार रहूंगी। मैं आपसे ही प्यार करूंगी लोल। अच्छा, उसमें 4 जो है ना 4 मेन होते हैं प्रोमिसेस की। निष्ठा, जो कि जीवन भर तुम्हें वफादार रहना है। प्यार, जो कि बिना शर्त वाला प्यार, अनकंडीशनल लव जो है ना, ये बार बार क्यों इसको याद आता है। तीसरा है समर्थन, सुख और दुख हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना। और चौथा है ईश्वर को साक्षी मानकर शादी करना। तो ये सारे प्रॉमिसेस उस जो है मैडम ने दिए थे, लेकिन किसी और को दिए थे जनाब को नहीं, जिसमें से एक वफादारी का भी प्रॉमिस था जो कि मैडम ने तोड़ दिया था। ओए हाय हाय, तोड़ ही दिया था मैडम ने वो तो, मतलब तोड़ क्या दिया था, चकनाचूर कर दिया था वो। तो ये जो प्रॉमिसेस की बात आ गई, आपको कुछ साल पुरानी बात याद गई। हाँ, दिए थे प्रॉमिसेस, नो डाउट आपने, लेकिन जनाब को नहीं, ग्लो को दिए थे। फिर मैडम ने कवर अप कर दिया बोल के कि हम दोनों ने एक दूसरे के मन में प्रॉमिसेस दिए थे। तुम्हें कैसे पता कि उसने मन में तुम्हें प्रॉमिस दे दिया था, झूठी कहेंगी। जनाब भी सोच रहा होगा कि क्या ये नौटंकी करती रहती है, मेरे से बोला नहीं जाता, ये खुद ही कहानी बुन लेती है, फिर जो है मुझे पता नहीं रहता कि बोलना क्या है, चीज़ें पे मटका रहता है और फिर पकड़े जाते हम दोनों एक बात मुझे बताओ, जब एक आदमी तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, तुम्हारे पीछे एकदम पागल हो गया है, बीमार तुम थी ना, जनाब नहीं थे। अगर तुम्हें ये बहुत बड़ी बीमारी हुई थी, मैंने हमेशा बोला है, देखो बार बार मैं इस चीज़ को इसलिए नहीं हाईलाइट करती
क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ईश्वर से भाई। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये सच में वो है, और हम अगर इस चीज़ को बार बार हाईलाइट करना नहीं सही है। मैंने बोला था ना कि ये अगर सही है तो इसकी और ईश्वर की बात है, अगर झूठ बोले तो भी इसकी और ईश्वर के बीच की बात है। हाँ, तो फिर वही बात है। तो मैडम, अगर तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी हुई थी, तुम इस बीमारी से तुम जो है रिकवर हो गई, हाँ, तो तुम्हें पता नहीं था कि ये दिन भी अल्लाह दिखाएंगे। तो तुम्हें सरप्राइज जनाब को करना चाहिए कि तुम्हें जनाब को सरप्राइज कर देना चाहिए बुके देकर। ये जनाब पे प्रेशर डाल रही थी, जनाब को हिंट दे रही थी कि मुझे स्पेशल फील कराओ। लेकिन अफसोस जनाब को सिर्फ अपनी पड़ी है। जनाब को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। जो शादी होती है ना, जिसकी बुनियाद प्यार नहीं है, ज़रूरत है, उसमें हमेशा ऐसा ही होता है। जनाब ने साफ साफ बोला था कि भाई मैंने तो इसलिए शादी की थी क्योंकि तुम मेरे माँ बाप का जो है ध्यान रखती थी, और उस टाइम पे जनाब को तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम्हें जो है, तुम जनाब के प्यार में एकदम अंधी हो गई थी। क्या क्या कर रखा है तुमने मुझे तो वो बताना नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपना भुगतना है, तो मैं अपनी ज़बान क्यों ख़राब करूँ बोल बोल। तुम इतनी अंधी हो गई थी कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अपना परिवार, अपने माँ बाप, बहन, और भी बहुत कुछ जो कि मुझे नहीं, तुम्हें अच्छे से पता है। और क्या बोलना भाई, तो इतना सब कुछ छोड़ दिया। जनाब ने कुछ नहीं छोड़ा। इनफैक्ट जनाब ने तुम्हें ये बोला था, जनाब को छुटकारा चाहिए होगा शायद से। उसको लगा होगा कि भाई कोई भी लड़की होगी, एक एक्टर, इतना तो उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी कि जब तुम अपनी सारी शर्तें रख दोगे कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, वो करना है, तब वो साफ मना कर देगी कि नहीं भाई मैं ये नहीं करूँगी, मैं अपना धर्म तो बदलूंगी नहीं। इतना कुछ किया है तो भाई क्यों हम ये ओपन मैरिज एक्ट से शादी नहीं कर सकते हैं। तो जनाब को लगा कि अब छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मिला ही नहीं। ये तो विक्रम बेताल बेताल, वो उसमें बेताल चिपक जाता ना, बेताल की तरह चिपक गई है। तो जनाब बोले कि चलो भाई, ये वैसे भी मुझे कोई मुझसे तो एक्स्ट्रा तो शादी करने वाली है नहीं, तो चलो भाई मैं इससे ही शादी कर लेता हूँ। हाँ, लाइफ पूरी सेट है, ये कमाती रहेगी, मैं आराम करता रहूँगा। तो वही हुआ फिर। अब मैडम ने शादी तो कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन जनाब जो है ना, उसका अटेंशन वो किसी भी तरीके से नहीं ले पाती है। अब मैं बुढ़ी हो गया। अरे लेकिन वो कहाँ तुझे पप्पी कर रहा है। अब नहीं, अब 7 साल हो गए, छोड़ो। अरे लेकिन वो पकड़ भी कहाँ रहता है यार। एनिवर्सरी है, ये प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, सोचो। जस्ट बिकॉज जनाब जो है सालों बाद एक शो कर रहा था, तो जनाब को एनिवर्सरी जन्मदिन जैसी लग रही थी। जनाब बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था, मैडम ने उसको सरप्राइज दिया, हालांकि दोनों की एनिवर्सरी थी। तो जनाब को जैसे ये बाकियों का भूल जाते ना, इनके दोस्तों को शिकायत रहती मैडम की कि जन्मदिन नहीं याद रहता, ये नहीं याद रहता, वो नहीं याद रहता। जनाब को वो नहीं याद रहता है। ये जो अपने दोस्तों के साथ या अपने अपनों के साथ जो करती है ना, जनाब सेम उसके साथ वो करता है। तो जनाब इसका कर्मा है। किसी ने जो है कमेंट किया है कि दीपिका, मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। जो तुमने शोएब को प्रॉमिस किया था ना, ये सब कुछ शोएब को तुम्हारे लिए करना चाहिए था। जो तुम घुटनों पे खड़े रह के जो शोएब को प्रॉमिस दे रही थी, ये सब तुम्हें तुम्हारे लिए शोएब को करना चाहिए। शोएब को ये बोलना चाहिए था कि थैंक यू पीपी, मुझे यहाँ पे मेरे पूरे परिवार को मुंबई में सेटल करने के लिए, सब कुछ हमेशा जो है मेरे परिवार को संभालने के लिए, हम लोगों के बुरे वक्त में हमारी मदद करने के लिए। मेरी माँ बहुत आलसी है, तो तुम्हारी माँ जो है उसको हमारे साथ लाने के लिए, जो हमारा बच्चा पालने में हमें मदद करिए, तो थैंक यू। ये सारी चीज़ों के लिए शोएब को तुम्हें बोलना चाहिए था, ना कि तुम्हें ये सब बोलने की ज़रूरत थी। और चलो ये सब चीज़ें तो छोड़ो, ये बीमार थी, बीमारी से, अभी इतनी बड़ी बीमारी से इसने जो है रिकवर किया है, तो ये सारे शब्द जनाब के होने चाहिए थे कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि भाई तुम्हें इस जो है सलामत रखा एंड ऑल। हाँ, तो ये भारी भरकम वर्ड्स जनाब को इस्तेमाल करने चाहिए थे तुम्हारे लिए, तुम्हें स्पेशल फील कराना चाहिए था। लेकिन उल्टा हो गया यहाँ पे। तो जनाब भी लाइक कि बस खत्म कर भाई अपनी नौटंकी, मुझे रील्स स्क्रॉल करनी है, मुझे रील्स देखनी है, बस कर दे रहा, बस कर जा। जनाब खुद जो है अब इससे तंग आ चुके हैं। मतलब कोई भी सफोकेटेड फील करेगा कि दिन रात नौटंकी करनी है। छोटी छोटी बात में जो औरत झूठ बोलती है, और इतनी ज़्यादा डोरमेट है ये कि जनाब ने भी नहीं बोला था। जब वो झलक दिखला जा में हार गया था, तो जनाब ने भी कुछ ऐसा नहीं है वो डिमांड किया था कि भाई तू मुझे स्पेशल फील करा, लेकिन इतनी ज़्यादा जनाब ऑब्सेस्ड है कि खुद ने ही फेक अवार्ड खरीद लिया उसके लिए, और खुद ने ही फिर उसको जो है वहीं से मुंबई से पार्सल करवा के रमज़ान के टाइम पे ही उसको गिफ्ट कर दिया। हाँ, मतलब कोई इतना डोरमेट
पना किसी के अंदर कैसे हो सकता है। फिर वो पकड़े गए दोनों, क्योंकि भाई साफ साफ दिख रहा था कि ये तो मुंबई से आया है, तो तुम दुबई से कैसे बोल सकते हो कि ये दुबई से आया है। तो भाई ये हमेशा ऐसा डोरमेट पना करती ही है। अब जो औरत बच्चा खुद पैदा करे और फिर पूछे आप ठीक हो, वो कितनी बड़ी डोरमेट होगी आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। किसी ने लिखा है ये सब ड्रामा जो है ग्लो को दिखाने के लिए है कि ये कितनी ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में। बताओ भला, जो इंसान खुश होता है ना, उसे किसी को सबूत देने की या साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। प्रमाण नहीं देना रहता है, किसी दुनिया वालों से वैलिडेशन नहीं चाहिए रहती। जो सच में इंसान खुश होता है अपनी ज़िंदगी में, ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वही बात है कि भाई इतनी इनसिक्योर, इतना ज़्यादा जो डेस्परेट है दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि देखो कितने खुश है। रिश्तों पे ज्ञान कौन देता है? जिसकी बीवी के अपने खुद के परिवार के साथ रिश्ते टूट चुके हैं, जिसके खुद के रिश्ते अपने चाचा के साथ, मामा के साथ, पूरे खानदान के साथ खराब है, ये लोग रिश्तों पे ज्ञान देते हैं। तो देखो ये बात नहीं है कि प्रॉब्लमेटिक नहीं है कोई पूरे यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ये तो हद ही है। ये ज्ञान देते हैं और इनके ज्ञान की वजह से बाकियों की ज़िंदगी में ना परेशानी उनको झेलनी पड़ती है, क्योंकि इनके साथ उनको कंपेयर किया जाता है। सिंपल सी बात है। अब देखो 1300 कमेंट्स भर भर के जिसमें मैडम को लताड़ लगाई लोगों ने, और जनाब के बारे में बोला है कि जनाब जो है बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं है, बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो अब देखना तुम लोग, अब जनाब की तरफ से तड़कता भड़कता जो है ब्लॉग आएगा जहाँ पे मैडम को वो स्पेशल फील करा, मेरी लगते जिगर, मेरी ये, मेरी वो, मेरे भलानी, मेरी ढिमके, और फिर ज्ञान भी देंगे कि देखो वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं होती है केक की, फ्लावर्स की, ये मैं जो इंसान प्यार में होता है इसको ये सब वो सब, ये सब बोल देगा लेकिन करेगा सब कुछ। ज़रूरत नहीं होती लेकिन करेंगे सब कुछ। ये दोनों भाई बहन की खासियत है। फ्रेंड्स वैसे तो ज़रूरत नहीं होती रिश्ते में गिफ्ट देने की, ये देने के, लेकिन गिफ्ट महंगे महंगे देते हैं एक दूसरे को। ज़रूरत नहीं तो दे क्यों रहे हो भाई, है ना। तो करेंगे सब कुछ लेकिन ज्ञान भी पेलेंगे, है ना। हर एक चीज़ में भाषण देना, हर एक चीज़ में ज्ञान देना है। जैसे कि हमें पता ही नहीं है कि कैसे रहा जाता है समाज में, कैसे रहा जाता है। हम सब जानवर थे, अचानक से हम इंसान बने हैं। हम आदि मानव थे और अभी हम इंसान बने हैं नए नए। तो हमें नहीं पता कि कैसा रहा जाता है दूसरे मनुष्य के साथ, कैसे प्रेम क्या होता है, ये सब हमें पता ही नहीं। ये यही सिखा रहे दोनों। तो इनके लिए हर एक चीज़ नहीं है, क्योंकि इनको तो भाई बहुत बड़ी बात लगेगी ना कि आपस में एक दूसरे के जो है रिश्ते, सास बहू के ना। मैडम को कभी वो सब मिला था अपने बचपन में, जनाब का तो भाई किसी के साथ बना ही नहीं, क्योंकि उसकी माँ ने फिर कहानियाँ सुनाई दी होगी कि दादी बहुत बुरी थी, दादी में बहुत परेशान करती थी। नेगेटिव पीआर होती है ना माँ की तरफ से, दादी की, बुआओं की, इन सब। हालांकि बुआ बेचारी बहुत, जो जितनी बुआएं हैं जिनको विलन बना दिया गया है, वो खुशी खुशी बेचारी साइन कर देती है ना। प्रॉपर्टी में ज़मीन होती तो ज़मीन में भी हिस्सा नहीं मांगती, खुशी खुशी साइन कर देती। इस चीज़ के लिए कभी भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। हाँ, कोई अगर भाई अपना हिस्सा मांग ले, गरीब वरीब है भाई तो हिस्सा मांग लेती है, तो वो विलन बन जाती है कि देखो कितनी बड़ी लालची है, कंजूस है। लालची कैसे भाई? ऐसा तो है नहीं कि भाई जो जैसे कि जनाब है तो उसके पिता ने जो प्रॉपर्टी बनाई उसमें वो हिस्सा मांग रहे, नहीं। उसके बाप ने जो बनाया है भाई उस पर तो उसका अधिकार है ना, वो भी तो उसकी बेटी है, उसको भी तो पैदा किया है, तो दोनों का इक्वल हिस्सा बनता है। अब माँ को अच्छी तरीके से माँ ट्रीट करते हैं ताकि जो है वो मांगे ना अपना हिस्सा, और माँ फिर मांगती नहीं है तो फिर भाई आगे चल के बहुत उसको अच्छे से रखा जाता है। अगर वो हिस्सा मांग ले तो फिर मामा भी जो है वो विलन बन जाएंगे कि भाई हम क्यों नहीं देंगे, ये देंगे वो देंगे, मेरी बहन कितनी लालची है, ये है वो है। तो हो जाता है। तो देखो अननेसेसरीली अगर मम्मी जो है वो पापा के साइड के फैमिली को विलेनाइज करे या नेगेटिव पीआर करे तो थोड़ा अपने अंदर वो नहीं भरने का, ठीक है। हाँ हमें हाँ मिलाओ, इग्नोर करो। तो मैं ये बोल रही थी कि जनाब के जो है, जनाब और मैडम ज्ञान देते हैं जिनके रिश्ते आपस में अपने परिवार वालों के साथ ठीक नहीं है, परिवार की बात बोलते हैं। बात यह है कि तुम बांस की लकड़ी से अगर हवा महल बना रहे हो ना, तो आरी से भी काट देगा कोई, है ना। तुम्हारे झूठ को आरी से काट देगा। तो वही बात है, सच की आरी, तो वही हुआ। है ना। जो लोग देख रहे थे उनको तो पता ही है ना तुम्हारे बारे में। अच्छा, रू बेबी को ये लल्लू बुलाएगी, बंदर बुलाएगी, और भी इसने लंगूर की पता नहीं क्या कुछ बोला था। ऐसे ऐसे नाम से जो है अपने 2 साल के बच्चों को ये बुलाती है। बताओ भला, हाँ ये तुम अपने पति को क्यों नहीं कभी बुलाती? नल्ला, ये वो, अपने पति को बोल के बताओ, तब जान
अपने पति को कभी रियलिटी चेक क्यों नहीं देते? थोड़ा बहुत कुछ काम करके मेरे जनाब से अच्छे तो एक्टर है ही नहीं, इतना ज़्यादा जो है उसकी तारीफ के पुल बांध देती है और छोटे बच्चों को ऐसे जो है बेकार नामों से बुलाती है। और वो उस बच्चे को तो क्या लगता है कि जो माँ बोल रही हो सही है, तो वो बोलता रहता है आन बंदल और जो है अम्मी बंदर, आन लंगूर अम्मी लंगूर, आन लल्लू ये अम्मी लल्लू, और पता नहीं कितने सारे उसने नाम बता रखे हैं ऐसे ऐसे बेकार से। और वो बच्चे को लगता है कि ये अच्छा वर्ड है, तो वो बोलता भी है खुद के लिए कि मैं वो हूँ। कैसी हो तुम फैज़ा? हाँ, जिसका सगा होना चाहिए। एक माँ सबसे ज़्यादा अपने बच्चे से प्यार करती है, पति से भी ज़्यादा। ओ भूल गई मैं, तुम्हारे लिए तो बच्चे और जनाब में के बीच में अगर चुनना हो तो तुम जनाब को ही चुनेंगे। अरे अरे, ये तो मैं भूल ही गई एकदम। समझ सकती हूँ भाई साहब। 11 जो इसने वो एक वादा जो किया और निभाया वो वाले ब्लॉग में 11 और 7 के टाइम स्टैम्प पर अगर तुम देखोगे, जनाब ने इससे जो है ना बुके लिया, ठीक है, कि लो अरे 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 ऐसा करके जनाब खुद जो है सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट फील कर रहे थे, तो बुके उसने ले लिया चुपचाप। इसने ज़बरदस्ती उसका हाथ खींचा और उसको हग किया। जनाब प्रॉपरली कर भी नहीं रहते, जनाब भी लाइक क्या नौटंकी शुरू कर दी है इसने। उसके बाद वापस से उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया। अब किसी ने ना एक कमेंट किया था कि कॉफ़ी तुम ना ये भैंसों और गुटकों का कहती हो कि ये दोनों बहुत पीडीए करते हैं, ये जनाब इंटरेस्ट नहीं लेता। मैडम को तो बहुत करना रहता है ये सब चुम्मा चाटी और ये सब, लेकिन जनाब जो ना भाव नहीं देता ज़्यादा। जनाब मना कर देता होगा कि ये सब चीज़ें कैमरा पे अच्छी नहीं लगती पीपी, ये जो है मेरे उसूलों के खिलाफ है, ये सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, तो ये सब रहने देते हैं। वरना मैडम तो देखो कितनी अच्छी तरीके से जनाब ने मेरे फोरहेड पे किस किया था। गाइस आई एम सो लकी शोएब, मैं बहुत लकी हूँ कि आपने मेरे फोरहेड पे किस किया। तो मैडम तो चाहती, लेकिन जनाब ये सब नहीं करते। जनाब ने बोला था बस कर पगली रुलाएगी क्या? सच बोलो, तुम ये बोलना चाह रहे थे बस कर पगली हंसाएगी क्या? बस कर नौटंकी की दुकान हंसाएगी क्या? बस कर जा, मुझे सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट फील हो रही है। सब जल्दी बोल, मुझे रील देखनी है, जल्दी बोल, ख़त्म कर तेरा ड्रामा। और खुद से ही खुद का बोल रही, मुझे ये सब हो रहा था तो जनाब ने मेरी मदद करी। अच्छा, एक पति जो होता है और यह एक पत्नी होती है, वो पति पत्नी का रिश्ता क्यों होता है ना? जैसे हमारे माँ बाप होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, हमें चलना भी नहीं आता, हमारी गर्दन भी स्टेबल नहीं होती, तो सब कुछ हमारे माँ बाप एक उम्र तक हमारे लिए करते हैं। उसके बाद शादी करके की जाती है, जब कन्यादान होता है या जो किसी भी धर्म में माँ बाप जब विदा करते अपनी बेटी को, तो लड़के से प्रॉमिस लेते हैं कि जिस तरीके से हमने अपनी बेटी का ध्यान रखा तुम्हें भी रखना पड़ेगा। सुख दुख में उसके बीमार है या कुछ भी है तो तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? तो पति पत्नी के क्या एक दूसरे के प्रति कर्तव्य रहते हैं। ये पड़ोसन का पति आगे तुम्हारी देखभाल करेगा कि तुम्हारा खुद का पति करेगा? अगर उसने ये किया, बेयर मिनिमम है ये चीज़। पति पत्नी का रिश्ता तो यही होता है ना कि भाई एक दूसरे के, जब तुम बीमार होगे या तो सुख दुख में हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाओगे, यही तो होता है। लेकिन इसको ये बहुत बड़ी बात लग रही है मैडम को। जनाब का एक्सप्रेशन इस जनाब छुपाए नहीं चुप रहे, जनाब को हंसी आ रही है, लेकिन जनाब करे तो करे क्या? लेकिन खुद के पति को इतना जबरदस्ती कौन करता है खुद के पति के साथ? साफ साफ पता चल रहा है कि मैडम जो है अब रेडी है किसी चीज़ के लिए। मादा जो है नर को आकर्षित कर रही है मैटिंग के लिए कि भाई अब मैं रेडी हूँ, अब मैं रिकवर कर चुकी हूँ, मेरी बॉडी नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, तो अब मैं रेडी हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गई हूँ, तो अब ठीक है। लेकिन जनाब को अच्छा बात मिल गई, देखो पीपी ये सब जो है डॉक्टर ने और रिकवर कर ली, ये सब नहीं नहाती नहीं 5-6 दिन तक, कौन इसके करीब जाएगा? और जनाब के ब्लॉग में तो इसके बाल तुम देखो, इसको भाई कुछ भी नहीं पड़ी, ना खुद के कपड़ों की पड़ी, ना नहाना धोना है, कुछ भी नहीं करना है। जिस दिन ये नहाएगी ना पता चल जाएगा, इसकी स्किन थोड़ी ग्लो करेगी। अब देखो ये रेड सूट में ये नहाई नहीं, बहुत 3-4 दिनों से तो नहाई ही नहीं, इसलिए साफ साफ पता चल रहा है कि नहीं नहाई है। तो कौन भाई करीब जाना चाहेगा? शर्मिली तो चमकती रहती, भले बुजुर्ग है, मतलब एजेड है, लेकिन पता चल जाता है कि वो रोज़ नहाती है। अब इसको देखकर लगर वगर अवस्था देखकर ही समझ आ जाता है कि ये रोज़ नहीं नहाती है, तो जनाब को सिग्नल दे रही है। जनाब जो है चटकबारी से चटक जाते हैं कि नहीं इतना ज़्यादा, वरना कौन खुद के पति के साथ वो करता है भाई? ज़बरदस्ती हाथ पकड़ना, उसको गले लगा लेना, वो तो आदमी होकर भी ये सब नहीं कर रहा है सामने से। अब जनाब को जो है, जनाब पे प्रेशर आ गया भाई 1300 कमेंट्स का, जनाब को स्पेशल फील कराना ही पड़ेगा मैडम को, और शायद ये बोलनी ही पड़ेगी। सो यस गाइस, बहुत होता है, आप भी अपनी बीवियों के लिए करिए, सबके लिए करिए। और ये प्यार का दिन सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के लिए नहीं होता, आप अपने अपनों के लिए भी करिए, सबके लिए करिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए। ये ज्ञान से भरा भरपूर ब्लॉग आएगा जनाब का।
सो यस गाइस, मैंने फिजिकल हेल्थ में भी जो मेरे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं, तो जनाब ने मेरे साथ दिए। जनाब को तो यही चाहिए था कि हाश बच गया मैं, कम से कम एक साल तो मैं आराम से जो है ये सब चीज़ों से बच जाऊंगा। तो जनाब तो नुए देखी तो जनाब खुश हो रहे क्या? अच्छा था पगली, ये चीज़ तो सबसे अच्छी थी पगली। कितनी बड़ी कार्टून है, हाथ पकड़ा उसके बाद जबरदस्ती अपने सीने पे, अपने दिल पे उसका हाथ रख दिया, जबकि उसने पकड़ा भी नहीं। तो हाथ जबरदस्ती पकड़ा तो भी उसने नहीं पकड़ा है, बताओ भला। आई पिटी यू फिज, आई रियली पिटी यू। कहती है वैसे ये सब दिन हम कभी मनाते नहीं। अरे लेकिन जिस दिन ये दिन आएंगे तभी तो मनाने होते हैं ना पगली। और जनाब के हाँ, जनाब के मन में कुछ नहीं चला। जनाब पूरे ब्लैंक की हाथ छोड़े, मेरा ये पागल औरत, मुझे रील्स देखनी है, मुझे रील्स देखनी, स्क्रॉल करना है, छोड़ मुझे, छोड़। छोड़ने का नाम नहीं ले रही लेकिन वो। अच्छा, जनाब का भी व्लॉग आ चुका है। अब्दुल भाई के घर पे दावत, रमज़ान की तैयारी शुरू। हा कंटेंट का महीना आ रहा है जनाब के लिए, जिसमें ये कटे कटाए फ्रूट्स काटेंगे, फिर पूरा क्रेडिट ले लेंगे और अम्मी तारीफ के वसान बेटा कितना काम कर बताओ भला। फिर जो है चांद रात की मुबारक, पहली बार मैडम की तो और नौटंकी, अल्हम्दुलिल्लाह हैदर और रूहानी ने जो चांद देखा, अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम थे, हम सब लोग थे, अब देखो हम, जिंदगी बदल गई है, मैं माँ बन गई, मैं गुड़िया माँ बन गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब देख के इतना अच्छा लगता है ना माशाल्लाह, कि सुभान अल्लाह, ये दिन सबको अल्लाह दिखाए। और एक और, जब ख़त्म होने आएंगे ना, 25 रोज़े हो जाएंगे उसके बाद, इतना तो हम डिज़र्व ही नहीं करते हैं जितना अल्लाह ने हमें नवाजा है। हम बहुत ज़्यादा लकी है कि हमें अल्लाह ने इतनी अच्छी तरीके से नवाजा है। और बहसो आपी की तो अलग ही नौटंकी हुई। फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी हो गई, जैसे गरीब से गरीब इंसान होता है ना, और भाई इतना तो सबके इधर, भाई इसको ऐसा लगता है कि खाना खाया तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लो एफर्ट की पैसों की रोटी है ना। मतलब एक इंसान जो होता है दिन रात, मतलब इतनी मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद उसके घर पे पैसे आते हैं। ये तो खाली अपनी प्राइवेसी सेल करके पैसे आ रहे, तो इससे तो बढ़िया, इससे आसान क्या हो सकता है? बढ़िया नहीं, बढ़िया बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे तुम्हारे परिवार को तुम्हें, मतलब एक तरीके से वही है कि प्राइवेसी बेचो और पैसा कमाओ। तो ये करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। यूट्यूब में भी ब्लॉग को छोड़कर जितने भी लोग हैं ना, कुछ अगर करना चाह रहे तो इसको छोड़ के कुछ भी करो, तुम इन्फ्लुएंसर बन जाओ, लेकिन परिवार की प्राइवेसी मत बेचो। क्योंकि क्या होता है ना, उनकी नॉर्मल जिंदगी को तुम एक होता है ना कि सबको प्यादे बना देते हो, कैमरा देखकर उसको सर्टेन वे में रिएक्ट करना है, हमेशा तुम्हें कंटेंट देने के लिए तैयार होना है, तैयार रहना है। उनकी पर्सनल लाइफ बचती ही नहीं बेचारों की, ये कंटेंट के भूखे बच्चों के चक्कर में। तो कुछ भाई अपनी जो भी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें करो, ये ब्लॉग के चक्कर में मत पड़ो और मत बेचो अपने घर वालों की प्राइवेसी, ये तो करो ही मत। मैं ये कहूँगी कुछ और कर लो, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, लेकिन ये मत करो। बाकी आपकी मर्ज़ी भाई, मैं तो क्या कर बोल सकती हूँ, लेकिन मैं तो मना करूँगी कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, जनाब इतना स्मार्ट है ये आदमी, ये आता ही नहीं लपेटे में। कारण ये है, एक तो ये बच्चे को दिखा देगा, बच्चे से ही सब कुछ बुलवाएगा, तुम बच्चों को बोल नहीं सकते हो कुछ। दूसरा ये कि ये म्यूज़िक लगा देगा जब जा रहे कुछ, ये खुद कुछ बोलेगा ही नहीं। इसको पता चल गया है कि कैसे बचना है। मैडम के ब्लॉग में वो ज्ञान देने लगती है, या तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करती है जिसकी वजह से ही आ जाती है, बदमाश पकड़ी जाती है। लेकिन ये जनाब बदमाश जो है ना, वो पकड़ में ही नहीं आ रहा कुछ दिनों से। सीख गया जनाब, सीख गया भाई। बताओ, वो जो जनाब और मैडम के घर का आधा सोफ़ा है वो शर्मिली के हिस्से आया, आधा सोफ़ा जो है वो ये अब्दुल भाई के हिस्से में आ गया है। तो शर्मिली ने देखा होगा, अल्लाह साल तुम्हें पता है अब्दुल भाई घर के हम गए थे, सोफ़ा भाई भाभी ने अब्दुल भाई को दिया है, जो सामान अपने घर के ड्राइवर को देता है वही हमें दिया है। साल इतना बुरा लगा, क्या पता है, हमें भी दे दिया। खुद जो है अपने घर पे 8-8 लाख के सोफ़े इस्तेमाल करते हैं, हमें अपना जो है वो पुराना सा सोफ़ा दे दिया, वो भी आधा अब्दुल भाई को दिया। बताओ सालो, बताओ भला। सालू बोले, अम्मी भाभी ऐसी, भाई और भाभी दोनों ही ऐसे। अम्मी आप देखो अम्मी, हम कितना ध्यान रखते हैं आपका अम्मी। तो सालू आपी को भी अगर खरीद के दे दे, सालू आपी ने भी अपनी उतरन ही दी थी ना अपनी अम्मी को, तो उतरन देने से अच्छा खुद नया खरीद के दे देती थी उस टाइम पे। अभी भी दे सकती है अगर चाहे तो, खुद के घर पे तो सब कुछ बदलवाती रहती है, नीचे के घर में वापस से जो है रिनोवेशन करा रही है, तो अम्मी को सोफ़ा क्यों नहीं दे सकती इतना, फिर अगर उसको बुरा लगेगा तो। मैडम कहती तो मैं हर साल यहाँ पे वो लैंप लगाती हूँ, तो इस साल मैं क्या करूँ, आप लोग मुझे बताओ। अरे हमारी इतनी मजाल,
हम तो छोटे लोग हैं, आप इतनी बड़ी डिज़ाइनर हो, आप आपका लेवल कहाँ, हमारा लेवल कहाँ, हम कैसे आपको बोल सकते हैं? इतनी मजाल नहीं है मैडम हमारी, हम सब गेट लॉस्ट हो चुके हैं, आपने तो बोला था, तो हम गेट लॉस्ट हो चुके हैं। तो जो इंसान गेट लॉस्ट हो चुका होता है वो कैसे बताएगा फिर? हाँ, जनाब बोल रहे थे कि अरे अरे लेकिन वही लगा, लेकिन आपने तो बोला था कि आपको वैसा नहीं चाहिए, तो फिर जनाब को कवर अप करना पड़ेगा, हाँ हाँ लेकिन मुझे उसी पैटर्न में चाहिए। तो जनाब वो चाहते हैं, लेकिन मैडम अपनी ही चलाती है, वो बात है। वापस से मैडम जो है फैब्रिक लेकर बैठ गई और जनानी वाला कुर्ता सिलवाएगी जनाब के लिए, वो गोल गोल सा जो रहता है ना एकदम टाइट सा, वैसा वाला। अल्हम्दुलिल्लाह आज गुलगुले बनाए, आज जो है रमज़ान की बरकत है तो गुलगुले बनाए मैंने। अम्मी ने बोला कि पापड़ तलने से सवाब मिलता है, दाल का हलवा और बहुत ये सब। अब तो मैं बहुत बिजी रहूँगी गाइस। वो जो है इंजन ऑयल का जो तेल रहता है वो वापस से निकालना पड़ेगा, मेरा स्टॉक रख रखा है पिछले 4-5 साल का जो तेल है ना, क्योंकि मैं वेस्ट करने में नहीं बिलीव करती हूँ। और मेरे इन-लॉज जो है उसको तो कुछ भी डाइजेस्ट वो लोग कर लेते हैं, तो उसी तेल में जो है गुलगुले तले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार है दुपट्टा ओढ़ के, और जो मैं सब जो अब जो नौटंकी होगी गाइस, हाँ 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 मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सो यस गाइस, आप लोग भी जो है रमज़ान के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं ये मुझे ज़रूर से बताना। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह, आपके भी रमज़ान अच्छे से बीते, यही अल्लाह ताला से मेरी दुआ रहेंगी। की खत्म गाइस। पता नहीं ये कैसे घोड़ों की तरह ही निना लेती है, कैसे ऐसा जो है फेक टोन में बात कर लेती है मेरी तो। इस पॉडकास्ट को मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि कुछ काम आ गया है। अब भालू अपी के बारे में हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे। अपना ध्यान रखेगा एंड ध्यान रखेगा। चल लिमिट, ओके। ओ माडी रे।